नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वेताल की कॉमिक्स वेताल की मित्रता। वेताल की मित्रता। जंगल के छोर पर एक बड़े बागान में। माँ, हम घर कब जाएंगे। जल्दी बेटे। अच्छा, अब आया के साथ जाकर बगीचे में खेलो। कौनली यहाँ अकेला पड़ गया है, खेलने के लिए संगी साथी नहीं है। चंद ही महीनों की तो बात है, घर लौटने पर खुल जाएगा, स्कूल खुल जाएगा, साथी मिल जाएंगे। तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हारा खाना लाती हूँ। और हाँ, दीवार फांदने की कोशिश मत करना, उधर जंगली जानवर तुम्हें हड़प जाएंगे। ठीक है। बागवान का फाटक जिस पर आज ताला नहीं है। काश मेरा कोई साथी होता, खूब खेलते। फाटक के उधर क्या है। कौनली, तुम कहाँ हो। कौनली, अभी अभी तो यही था। शायद बाहर जंगल में चला गया हो। जाएगा कैसे, दीवार ऊंची है, फाटक बंद है। यहीं कहीं बागवान में खेलता होगा। आया कहती थी कि वहाँ बड़े बड़े जानवर हैं, तुझे हड़प जाएंगे। यहाँ तो एक भी जानवर नहीं, झूठ मूठ कहती होगी। कौनली कहीं नहीं मिला साहब। अहाते से बाहर जाएगा कहाँ, चारों तरफ दीवार है, बागान सैकड़ों एकड़ का है। देखो इसी में कहीं होगा। उसे कुछ न हो गया हो। मुझे तो घबराहट हो रही है, अकेला बच्चा न जाने। नाहक परेशान होती हो, अभी मिल जाता है। किसी झाड़ी वाड़ी के पीछे लुका छिपी खेलता होगा। लेकिन नन्हा कोनली भटकता हुआ जंगल में पहुंचता है। कितने सुंदर फूल, माँ के लिए ले जाऊंगा। अरे तुम कौन। कुत्ताराम। कुत्ताराम हो कि बड़ी सी बिल्ली हो, तुम्हें थपथपाऊं। अरे बाप रे, खूंखार जानवर। आया कहती थी कि तुम मुझे खा जाओगे। आया, आया, माँ। शेर भागते हुए बच्चे पर झपटता है कि ठाएं। मैंने बंदूक चला दी तो जान बच गई। कहाँ रहते हो तुम नन्हे राम। मेरा नाम कौनली है, मेरे पिताजी हैं राइट साहब, ऊंची दीवार वाला 10 बड़ा मकान है मेरा। समझा, बागान से आए हो। देखो इस तरफ भाग कर आना ठीक नहीं, तुम्हारे घर वाले कितने परेशान हो रहे होंगे। मैं घर नहीं जाऊंगा, वहाँ खेलने के लिए कोई साथी नहीं। हम बताएं कौनली, तुम अगर घर से न भागने का वादा करो तो हम रोज़ तुम्हारे साथ खेलने आएंगे। मैं भागूंगा नहीं, आप आएंगे तो। सूरसेन। कौनली बेटा, कहाँ थे बाबा। माँ देख, मैं तेरे लिए फूल लाया हूँ। और एक बड़ा जानवर मुझे हड़पने वाला था, सूरसेन ने उसे मार दिया। सूरसेन मेरे साथ खेलने आएंगे। देखा ने, झाड़ से फूल चुन रहा था, तुम यूं ही घबरा रही थी। बेटे अब सो जाओ। लेकिन ये बड़े जानवर और सूरसेन वाला किस्सा क्या था। बच्चे की कल्पना है, कोई खेलने वाला साथी नहीं, इसलिए मन से ही गढ़ लिया। सूरसेन कहते थे तुम्हारे साथ खेलने आऊँगा। काल्पनिक साथी। हमने कोनली से वादा किया था कि उसके साथ खेलने आएंगे। चलो देखे जरा क्या हाल है। आप मेरे साथ खेलने आ गए, वादा किया था ना। आसपास कोई नहीं, दीवार फांदते हुए हमें कोई नहीं देखेगा। अच्छा, मैं मैं हुआ तूफान घोड़ा और शेरा कुत्ता, सचमुच का शेर। ठीक है, चल मेरे घोड़े चल। आखिर कोनली को साथी मिला, और वह भी वेताल, जीता जागता प्रेत। हम शिकारी हैं, हम शैतान शेर को मार देंगे। शेरा, मुर्दा बनो अब। ठाए ठाए, वो मारा। आज क्या करते रहे कौनली। सूरसेन बने घोड़ा और कुत्ताजी बने शेर, मैं बना शिकारी। बंदूक दागी ठाए। कौन सूरसेन, कैसा कुत्ता। कोई असली साथी नहीं है, इसलिए काल्पनिक साथी गढ़ लिया है। इस उम्र के सभी बच्चे ऐसे ही करते हैं। सुना था तो ऐसे ही है जैसे बात सच्ची बात हो। सच्ची बात है माँ, झूठ मूठ की नहीं, सच्ची है, सच्ची। हाँ हाँ बच्चे, क्या कल्पना है, ये तो बड़ा होकर कहानी लेखक या अभिनेता बनेगा। दूसरे दिन नन्हे कोलनी ने दोबारा मिलने आए उसके गुप्त साथी सूरसेन जी। महाराज, मैं जवाहरात लाया हूँ। धन्यवाद, ये हमें पसंद है। यह क्या है। आप मेरे माता पिताजी से मिलने नहीं आएंगे। मुझे देखकर शायद उन्हें बहुत अचंभा हो। अच्छा, मैं कल तुमसे मिलने की कोशिश करूँगा, अब जल्दी अपना खाना चट कर लो।
आज तुमने क्या किया कौनली? राजा राजा का खेल। मैं राजा बना, सुरसेन मेरे दरबार में जवाहरात लाए। सूरसेन? फिर उसी काल्पनिक साथी की बात। कौनले बेटे, अब हम जल्दी शहर लौट जाएंगे, वहाँ तुझे बहुत से साथी खेलने के लिए मिलेंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो यहीं रहूँगा सूरसेन जी के साथ। हे भगवान, यह तो सूरसेन को सचमुच का आदमी समझ बैठा है। बच्चों की कल्पना ही ऐसी होती है। लेकिन यह तो हद ही हो गई, काल्पनिक साथी के कारण घर नहीं जाना चाहता। सूरसेन, क्या सचमुच ऐसा कोई है? हाँ पिताजी है। सूरसेन कहते थे कि कल फिर आऊँगा, तुम्हारे साथ खूब खेलूँगा। अच्छा अच्छा, अब सो जाओ। अगले दिन सुबह यहाँ खड़ा होकर देखूं कि यह सूरसेन सचमुच का है कि मनगढ़ंत। कोनली को मालूम नहीं कि मैं यहाँ हूँ। आज देखना कि यह सूरसेन अगर है तो आखिर कौन है। शायद कोनली की कल्पना मात्र हो, लेकिन वह सुनाता कुछ ऐसे की बात सच लगती है। उफ, बड़ी गर्मी है। आइए सूरसेन। आया तो हूँ मगर फ़ौरन जा रहा हूँ, जल्दी में हूँ, बहुत काम है। मैं कल तुम्हारे साथ खेलने ज़रूर आऊँगा। बहुत प्यारा बच्चा है। यहाँ बागान में इसका कोई साथी नहीं है, इसके साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। झपकी आ गई। कौन? कौन ली? अरे पिताजी, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? अरे हाँ, सूरसेन आए थे, साथ में शेरा और तूफान भी थे, जरा जल्दी में थे इसलिए रुके नहीं। अच्छा। मैं भी बेकार किस चक्कर में पड़ा, यह तो इसकी कोरी कल्पना है। लड़का वह है, काम बन जाएगा। जो कीमत आप लगा रहे हैं वह इस बागान की लागत के 10वें हिस्से के बराबर है। फिर मैं इसे क्यों बेचने लगा? बेचना तो होगा। हमें यह जगह चाहिए, आप सोच लीजिए। कोई मेरा दिमाग फिरा है जो यह सब सोचूं? आप जा सकते हैं। शायद बाद में आप फैसला बदल दें, हम फिर आपसे मिलेंगे। ढीठ कही के। अच्छी ज़बरदस्ती है, बागान बेच दो कोड़ी के मोल पर। कौनली कहाँ है? बगीचे में, शायद अपने काल्पनिक साथी के संग खेल रहा होगा। देखो, यह है बागान मालिक का लड़का और वह रही बखार। क्यों नहीं दोस्त, काम बना समझो। बागान मालिक को छठी का दूध याद आ जाएगा। बखार को बम से उड़ा दो, फिर देखो कितनी जल्द किस कीमत पर बिकता है बागान। पटाखा? और इतना बड़ा? कौनली वह रहा बखार के पास, अकेला नजर आता है। किसी चीज से खेल रहा है। अरे कौनली, यहाँ आई है सूरसेन। देखो कैसा बड़ा पटाखा है, इससे बास आती है। वेताल एक क्षण नहीं रुका, उसने उस चीज को उठा दिया और दूर फेंक दिया। पता नहीं यह क्या है, लेकिन अगर यह वही है जो मैं सोचता हूँ, वही है। बारूद। पलीता लंबा था, नहीं तो ब्राम बूम। झूठा पटाखा। पटाखा नहीं, बम था कौनली। यह बखार में आया कैसे? उड़ता हुआ आया। हाँ, मैं उड़ता हुआ आया। हाँ मैंने देखा, खूब धुआं निकल रहा था। बखार पर बम कौन डालेगा? शायद बागान के ठूंठ उड़ाने के लिए रखा गया हो। उड़कर आया सच? ओनली तुमने तो इसे दिया सलाई नहीं दिखाई। बम डाला बखार पर, वह फूटा जंगल में, वही है कैसे? पता नहीं। खैर छोड़ो। बम से बागान मालिक शायद नहीं डरता। आज रात जाकर खुद ही बच्चों को सीधा कराएं। सच्ची माँ, बखार के पास बड़ा सा बम मिला, सूरसेन ने उसे तलैया में फेंक दिया, वह बड़ाम से फूटा। कोनली बेटे, यह सब गप है। गप नहीं है, बम था सचमुच। बच्चे की कल्पना संसार कितना मजेदार होता है। इसका यह काल्पनिक साथी नित नए गुल खिला रहा है, मुझे कोई पुकार रहा है। हम आपको यह एक बागान बेचने का एक और मौका देने आए हैं। मौका? बागान को कोड़ियों के मोल बेचने का? मैं तुम्हें इसे नहीं बेचूंगा, जाओ। हम तो आपका भला करना चाहते थे मगर आप नहीं मानते। अगर हमारा बम काम दे जाता तो यह बागान मालिक सीधा हो जाता। अब बम का गम मत कर, बस आज रात को इसे वहीं खुराक दें, होश ठिकाने आ जाएंगे। देखो बेटे, तुम अपने इन सूरसेन के साथ चाहे जितना खेलो, माँ को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यह मत भूल जाना कि यह तुम्हारी मनगढ़ंत बात है।
मनगढ़ंत नहीं है अजी, मैं तो कोहली के बारे में चिंतित हूँ। यहाँ अकेला बैठे बैठे उल्टी सीधी बातें करता रहता है। मैं तो कल ही इसे लेकर शहर चली जाऊँगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अबे, यह तो बेटे का कमरा है, हमें बाप को पकड़ना है। श्श, शोर मत कर वरना उठ जाएंगे। यही खिड़की खुली है, इसी से चलो। मुझे तो नींद आ रही है। कोहली सो गया ना? हाँ, इस समय अपने काल्पनिक साथी सूरसेन के सपने देख रहा होगा। मैं तो अभी कुछ पढ़ूंगा। देखो, चक्रम, उसकी मेज पर बंदूक है। हाँ, बंदूक। हमें चालबाजी करनी होगी। सूझ गई तरकीब। पिताजी कहकर किसने पुकारा? कोहली की आवाज़ तो नहीं थी। क्या बात है? आह, बोल मत, बच्चा जाग जाएगा। अरे, यह तो भारी है। अंधेरे में किसी चीज से टकरा गया। चुप रे गधे। यह दरवाजे पर मोटर कार किसकी खड़ी है? चलो जी, होगी किसी की। हमें तो जंगल के भीतर जाना है, चलो। आओ ना सिरा, हमें इस रात के वक्त कोहली के साथ खेलने नहीं जाना, और फिर हमें घर पहुंचने की भी तो जल्दी है। सेरा, क्या बात है? पिताजी, पिताजी। तेरी की, यह बच्चा कहाँ से उठ गया? चलो बच्चे, जाकर सो जाओ। तुम मेरे पिताजी को क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, इन्हें डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। झूठ बोलते हो तुम, बदमाश लोग जो हो, चोर हो, जिस डाकू हो जैसे लगते हो। क्या सारी रात इस बच्चे से बहस करते रहोगे? इसका बोलना सुनकर सब लोग उठ खड़े होंगे। जिद मत करो, जाकर सो जाओ, अच्छी मुसीबत है। अबे चक्रम, क्या कर रहा है, बता तो। बताना मेरे भाई, क्या इरादा है तेरा? सूरसेन, ये बदमाश लोग मेरे पिताजी को ले जाते हैं। समझा। ए, बंदूक फेंक दो। यह कौन आ टपका? हमारा ही मौसेरा भाई होगा। देखो प्यारे, अगर तुम्हें यहाँ चोरी करनी है तो ठाट से करो। खामोश। तुम इस बच्चे को मारने वाले थे? नहीं जी, हम तो इसके बाप को जरा डरा रहे थे। यह जायदाद हमें किसी तरह लेनी है। कौनली, जाओ, भीतर से कागज़ कलम ले आओ। चुपचाप लाना, माँ की नींद मत बिगाड़ना। जी अच्छा। तुम चाहते क्या हो? देखो प्यारे, हमें चोरी से कोई दिलचस्पी नहीं। तुम जाओ और मकान लूटो। यह लीजिए। अब तुम दोनों इसमें अपनी करतूतों का कच्चा चिट्ठा लिखो। मजाक कर रहे हो? नहीं, मजाक नहीं है। मैं अपनी कलम तो निकालूं। अब लिखूं? अरे, चालबाज। अच्छा, अब सीधे से लिखोगे कि नहीं? हाँ, लिखना ही होगा। ऐसा मारा जालिम ने। पिताजी ठीक है? हाँ कौनली, जब ये उठेंगे तो यह कच्चा चिट्ठा पढ़कर तुम्हें ताज्जुब होगा। लिखा है, हमने बागान मालिक का अपहरण करना चाहा ताकि वह हमारे डर के हमें बागान सस्ते में बेच दे। ठीक है? देखना, वह बंदूक रख रहा है। इस वक्त एक गुस्सा जड़ दो। देखना। धन्यवाद कौनली। अच्छा, तुम सो जाओ कौनली। तुम्हारे पिताजी को यहाँ कुर्सी पर सुला देता हूँ। जब वे उठें तो तुम उन्हें सारा किस्सा सुना देना। वे दंग रह जाएंगे ना। अगले दिन सुबह। ओह, ये मैं यहाँ कैसे आया? पढ़ते पढ़ते सो गया था शायद। लेकिन यह सर में चोट कैसी? याद आया, कोहली ने पुकारा। मैं उसके पास गया कि मुझ पर प्रहार हुआ। यह वह सपना था। कोहली, बैठे। रात को तुमने मुझे पुकारा? पिताजी, आपको याद नहीं? बदमाश लोग आए थे, मुझे मार रहे थे। सूरसेन ने उन्हें पकड़ा। तुम और तुम्हारा काल्पनिक साथी सूरसेन, यह सब तुमने सपने में देखा होगा। और मेरा सिर किस चीज़ से टकरा गया होगा? देखिए पिताजी, हमने बागान मालिक का अपहरण करना चाहा था कि वह मारे डर के। अरे, तुम दोनों को किसने बांधा? न मुंह खोलना, न बोलना। मैंने कहा था ना पिताजी। सूरसेन ने उन्हें बांधा, फिर आपको कुर्सी पर लिटाया। सूरसेन, वही तुम्हारा सपनों का साथी? खैर, पुलिस को तो बुलाना ही चाहिए। क्यों, क्या हुआ जी?
यही तो मैं पूछता हूँ। कोनली कहता है कि इन लोगों ने मुझे मारा, फिर सूरसेन ने आकर इन्हें पकड़ा और मुझे कुछ खबर नहीं। इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है, अब इन्हें हम ठीक कर देंगे। मगर सवाल यह है कि इनको किसने पकड़ा? सवाल खरा है इंस्पेक्टर साहब। सुनते हैं यह काम कोनली और उसके एक काल्पनिक साथी ने किया। अब आप आराम कीजिए, बहुत थके हुए मालूम देते हैं। ऐसा है कि इसका एक साथी है जो है भी और नहीं भी। ओह, मेरा सिर घूम रहा है। देखिए ना पिताजी माताजी, सूरसेन सचमुच है। मैं कहता था ना। कोनली को शहर ले ही जा रही हूँ। वह उसे सगी साथी मिल जाएंगे। जिस काल्पनिक साथी ने कोनली की और मेरी जान बचाई, उसे देखने की बड़ी लालसा है। अरे कोनली कहाँ गया? मैं खास ध्यान नहीं दे रही थी। उसने कहा कि थोड़ा बगीचे तक हो आता हूँ, सूरसेन से विदा ले आता हूँ। क्या? बगीचे में? और इस वक्त? वहाँ बगीचे के बाहर। लेकिन मैं जाना नहीं चाहता सूरसेन। मैं सेरा तूफान और आपके बिना नहीं रह सकता। देखो कोनली, तुम्हें स्कूल में पढ़ लिख कर लायक बनना है ना। वहाँ भी तुम्हें खूब संगी साथी मिल जाएंगे। सुनो, अगर तुम अच्छे बच्चे बनोगे और अपने माता पिता का कहना मानोगे तो एक न एक दिन मैं तुम्हें फिर ज़रूर मिलूँगा। मिलोगे सूरसेन? सच्ची? कहाँ? अरे पिताजी, सूरसेन आए थे अभी अभी। अभी अभी तो गए हैं। कहाँ गया? कहाँ है वह बेटा? दूर कहीं घोड़े की टाप गूंज रही थी। उसका कोई पता नहीं, चला गया। पता नहीं, चला गया। यह मैंने सपना देखा या वह सचमुच है? कोनली, बता दो वह कैसा दिखता था? पिताजी, वृक्षों जैसा ऊंचा, 10 सींगों जैसा बलवान और उसके पास एक कुत्ता है भेड़िए जैसा। अगर यह सच्चाई है तो सपने से कम नहीं। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉमिक्स के लिए कुछ ग्लिम्प्स। वेताल का शुभ चिन्ह। 400 वर्ष पहले वेताल ने नरमुंड शपथ ली। मैं अपने पिता के हत्यारे के मूड पर शपथ लेता हूँ कि अपना जीवन डकैती और आत्महत्या के विनाश में लगाऊंगा। मेरे बेटे और बेटों के बेटे भी यह काम करेंगे। तब से प्रेत चिन्ह वेताल की पहचान है। संसार 4 शताब्दियों से परिचित है वेताल के इस प्रेत चिन्ह से, जिसे वेताल अपनी दाई मुट्ठी में अंकित करता है। प्रेत चिन्ह? वेताल आया होगा। वेताल के शुभ चिन्ह को कम ही लोग जानते हैं। इसे वेताल बाईं मुट्ठी द्वारा हल्के से अंकित करता है। 40 वर्ष पहले एक तरुण डॉक्टर ने डाकुओं का जहाज देखा। यह क्या है? समुद्री डाकू मछुओं की नौका क्या लूटेंगे? फिर भी अब भाग चलो। डॉक्टर ने देखा 50 वर्ष पहले का वेताल वर्तमान वेताल का पितामह। वेताल समुद्री डाकुओं के जहाज पर पहुंचा। जहाज का बारूद गोदाम। तुम्हारी डकैती अब खत्म। विस्फोट होने से पहले वेताल ने छलांग मारी। भाई, वह तुम्हारा महाबली वेताल तो घायल हो गया है। खूंखार मछलियां भी आ पहुंची। ऐसा साहस मैंने कहीं नहीं देखा। चाहे जो आपको आपके इस वेताल को बचाऊंगा ही। कहीं वह हमें ही न ले डूबे। मुई मछलियाँ। पतवार संभालना भाई, अब तो आ ही पहुँचे। बाप रे, बहुत भारी है। जरा मदद करना भाई, जल्दी, वरना मछलियाँ इसे ले जाएंगी। संभालना, कहीं वह हमें न ले डूबे। ऐसा नहीं होगा। वाह, बना काम। हवा ने उस समय मदद की। जहाज दूर चला गया, नहीं तो ले डूबता। यह तो फौलाद का आदमी मालूम पड़ता है। वेताल मर नहीं सकता। घाव गहरे हैं, कोई मामूल आदमी बच नहीं सकता। वेताल कोई मामूली आदमी नहीं। डॉक्टर, दिन रात डॉक्टर ने बुखार में पड़े हुए इस विचित्र रोगी की सेवा पहल की। पहले से अच्छा है। इतनी जल्दी चंगे? असंभव। क्या शरीर है। सब आपकी कृपा है डॉक्टर, आप ही ने जान बचाई है। ऐसा क्यों किया? इसका क्या मतलब? आपने वेताल की जीवन रक्षा की, इसीलिए मैंने आपकी कलाई पर शुभ चिन्ह लगाया। आपको और आपके वंशजों को आजीवन वेताल का संरक्षण मिलता रहेगा। अभी आपको हफ्तों आराम करने की ज़रूरत है। मैं भला चंगा हूँ। आराम कैसा?
काम भी पड़ा है। देखभाल के लिए धन्यवाद डॉक्टर साहब। अच्छा, फिर मिलेंगे। धन्यवाद कैसा? मारा हाथ है कि हथौड़ा? ताज्जुब है, दूसरा कोई होता तो खाट पकड़े होता। वेताल कोई मामूली आदमी नहीं। जाहिर है। क्या डॉक्टर सचमुच वेताल द्वारा सुरक्षित है? अगले अंक में पढ़िए।